नमस्कार सभी साथियों। आज की वीडियो में बात करने वाले एक ऐसी वैकेंसी के बारे में जो ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए रहने वाली है, जो कि एग्जाम पैटर्न के हिसाब से या फिजिकल के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही आसान वैकेंसी रहने वाली है। तो आप इसको बात कर रहे हैं हम एक्चुअली हाई कोर्ट चपरासी की वैकेंसी के बारे में। तो आप ये ना समझिए कि चपरासी की वैकेंसी है और बहुत ही कैसी है, ये गवर्नमेंट जॉब है और ये परमानेंट जॉब है। इसके लिए क्वालिफिकेशन बहुत छोटी क्वालिफिकेशन चाहिए। एट्थ, अगर आपने एट्थ पास है आपका, अगर आप टेंथ पास है या ट्वेल्थ पास है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो पूरा डिटेल में वीडियो देखेंगे, पूरा डिटेल में जानकारी देखेंगे क्या क्या इसके लिए क्राइटेरिया रहने वाला है इस वैकेंसी के बारे में। तो पूरा डिटेल में देखते हैं इसको। तो साथ देखते हैं इस वैकेंसी के बारे में हमें क्या क्या जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। नंबर ऑफ पोस्ट, यानी पोस्ट कितनी रहने वाली है, अप्लाई डेट क्या रहेगी, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, फीस, एज लिमिट जो गणना है, आयु की गणना कब से होने वाली है, और इसका आयु में जो छूट रहने वाली वो क्या रहने वाली है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, पीईटी या पीएचटी या सिलेबस वगैरह सारा कुछ हमको इसके डिटेल में रहने वाली है। ठीक है। तो ये जो भर्ती है वो जो रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कर रही है, भर्ती जो निकाली गई है हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा एट चंडीगढ़ के द्वारा निकाली गई है। ठीक है। यहाँ पे पोस्ट का अगर नेम देखा जाए, पोस्ट जो है आपकी प्यून की रहने वाली है। टोटल ऑफ वैकेंसी नंबर जो आपका 300 पोस्ट रहने वाली है। इसका जो ऐप जो फॉर्म का जो मोड रहेगा वो ऑनलाइन रहने वाला है। इसका जो फॉर्म है जो चालू हो चुके हैं, 25 अगस्त से इसका चालू हो चुका है, 25 अगस्त 2024 से। ठीक है। इसका जो लास्ट डेट रहने वाला है 20 सितंबर 2024 रहने वाला है। साथ ही बात करेंगे एज लिमिट की, तो एज जो चाहिए आपको 18 से 35 वर्ष की आयु की आपकी आयु कंप्लीट होनी चाहिए, जो कि इसकी आयु गणना 20 सितंबर 2024 को की जाने वाली है। वही बात की जाए ओबीसी के लिए, ओबीसी के लिए आपको 3 वर्ष का छूट मिल जाएगा। वहीं एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए 5 वर्ष का छूट मिलेगा। वही एक्स सर्विसमैन जो रहेंगे उनके एज पर सर्विस रूल का आपका डिपेंड रहने वाला है। 3 से 5 वर्ष का हो सकता है और 3 से 10 वर्ष का भी हो सकता है। एज ए डिपेंड वो किस पोस्ट पर थे, किस चीज से निकल के आ रहे हैं, उनकी सर्विस के रैंक के अकॉर्डिंग। ठीक है। वही बात किया फिजिकल हैंडीकैप्ट की, तो फिजिकल हैंडीकैप्ट के लिए 10 वर्ष तक का आपको एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा। क्वालिफिकेशन की अगर बात की, क्वालिफिकेशन आपकी रहने वाली है 8 साल से, सॉरी क्वालिफिकेशन रहेगी 8 पास होगा, अगर आपने 8 पास कर रखा है या 10 पास कर रखा है, 12 पास कर रखा है, वो आपकी चीजें रहने वाली। ठीक है। अब बात करें इसकी जो फी रहने वाली है, इसका जो शुल्क रहेगा परीक्षा का, वो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी यानी ऑल कैटेगरी की, चाहे फीमेल हो या मेल हो, सभी के लिए 700 रहने वाला है। वही बात किया फिजिकल हैंडीकैप्ट हो और एससी और एसटी कैंडिडेट हो जो पंजाब एंड हरियाणा से बिलोंग करते हैं, उन्हीं के लिए कि आपको 600 रुपये आपको शुल्क रहने वाला है। ठीक है। ठीक है, ये हो गया आपका। इसके बाद बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस आपको 3 स्टेप में आपको इस भर्ती की प्रक्रिया देखने को मिलेगी। जो रहने वाला क्या है, रिटन एग्जाम रहेगा आपका सबसे पहले, उसके बाद पीईटी होगा, उसके बाद आपका डीबी रहने वाला है। ठीक है। तो रिटन एग्जाम की बात की जाए तो रिटन एग्जाम में देखो इसका क्या है, 2 सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ से पूछे जाएंगे और जीके जीएस या करंट अफेयर से आपको क्वेश्चन बनने वाले हैं। टोटल ऑफ क्वेश्चनों की जो संख्या रहने वाली है वो 50 रहेगी। टोटल ऑफ नंबर जो रहेंगे आपके 100 नंबर रहने वाले। वही बात की जाए इसकी जो नेगेटिव मार्किंग है, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली इसमें। तो इसलिए बहुत अच्छा मतलब ये है कि आप इसको बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हो। ठीक है। तो जीके जीएस और मैथ से तो आप आसानी से कर ही लोगे। इसके बाद में बात किया नेगेटिव मार्किंग, तो रहने वाली नहीं, 90 मिनट का टाइम रहेगा, 1.5 घंटे का टाइम है, 50 क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे। और इतना कंपटीशन हाई भी नहीं होता कि जो बच्चे क्या हायर जॉब में जाने की सोचते हैं, इस तरफ छोटी मोटी जॉब की तरफ देखते नहीं है। इसलिए जो कंपटीशन है वो बहुत नॉर्मल रहने वाला है। ठीक है। वही बात किया पासिंग के लिए, इसके लिए जो पासिंग के लिए क्राइटेरिया दे रखा है वो जनरल और ओबीसी वालों के लिए 50% आपका लाना अनिवार्य है। वही बात की जो एससी और एसटी जो शेड्यूल कास्ट है उनके लिए आपको 45% लाना अनिवार्य रहने वाला है। ठीक है। वही बात पीटी की बात किया, तो पीटी से पहले थोड़ा सा एक इसका नोटिस देख लेते हैं। तो नोटिस इसका जो दे रखा है, देखो इसका ऑफिशियल नोटिस ये है आपका जो दे रखा है आपका। ठीक है। ये सारी चीज मैंने बता दी। इसमें देखो कैटेगरी वाइज वैकेंसी देख लो। जनरल कैटेगरी के लिए आपको 243 वैकेंसी है, एससी एसटी और ओबीसी वालों के लिए 30 वैकेंसी है, एक्स सर्विसमैन के लिए 15 वैकेंसी है। वही देखो जो अलग से वैकेंसी दे रखी है ये ठीक है। और ये सारा कुछ हो गया, एज वगैरह मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है। वही क्वालिफिकेशन हो गया, आपका फीस हो गया, ये सारा कुछ मैंने बता दिया। उसका ना देखते हैं फिजिकल जो रहेगा वो बहुत ही ईजी रहने वाला है। ठीक है। तो फिजिकल देखो भाई, ये फिजिकल दे रखा है और यहाँ पे जो आपको दे रखा है एज जो है आपकी 18 से 30 वर्ष दे रखी है, 18 से 35 वर्ष दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग आपको एज के अकॉर्डिंग आपको फिजिकल देना होगा। ठीक है। फिजिकल में कोई भी नंबरिंग नहीं है कि इतने टाइम में आप फिजिकल कंप्लीट करोगे तो इतना आपको नंबर मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं रहने वाला है। सीधा सीधा आपको क्या रहने वाला है, पासिंग होगा, पास और फेल का क्राइटेरिया रहेगा इसमें। तो फिजिकल को समझ लेते हैं। देखो इसमें रेस होगी, बोला गया है कि 8 मेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर की रेस है। अगर आपकी एज 18 से 30 वर्ष है तो आपको जो है 270 मिनट का टाइम, 270 सेकंड का टाइम दिया जाएगा।
वहीं जो आपको अगर आपकी एज जो 30 से 35 वर्ष की एज है तो आपको 310 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। वहीं अगर आपकी 35 से 40 वर्ष की एज है तो 350 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और 40 से 45 और 390, और 45 से 50 है तो आपको 430 है। और वहीं अगर 50 साल से अगर आपकी एज ज़्यादा है तो 470 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। ठीक है। फीमेल कैंडिडेट की अगर बात की जाए तो फीमेल कैंडिडेट के लिए भी 800 मीटर की ही रनिंग रहने वाली है, जिसमें आपको 18 से 30 वर्ष की अगर आपकी एज है तो 290 सेकंड दिए जाएंगे। वही 30 से 35 वर्ष की अगर आपकी एज है तो 330 सेकंड दिए जाएंगे। ऐसे आपको डिवाइड कर रखा है। ठीक है। बात किया लॉन्ग जंप की, तो लॉन्ग जंप के लिए भी आपको एज के हिसाब से दे रखा है। मेल कैंडिडेट के लिए आपको 2.95 मीटर की आपकी लॉन्ग जंप रहने वाली है, अगर 18 से 30, ठीक है, 18 से 30 वर्ष के लिए है। और 30 से 35 वर्ष के लिए तो 2.80 मीटर की रहेगी। 35 से 40 वर्ष की एज है आपकी तो 2.65 मीटर रहेगी। ऐसे इसको आपको धीरे धीरे घटाया गया है। वही फीमेल कैंडिडेट की अगर बात की जाती है तो फीमेल कैंडिडेट के लिए 1.74 मीटर की आपकी लॉन्ग जंप रहने वाली है, जिसमें आपकी 18 से 30 एज रहेगी। तो उसके बाद 30 से 35 वर्ष की जो एज जो रहेगी उसमें 1.60 मीटर रहेगी। 35 से 40 की 1.45 रहेगी। इस तरह से आपको उसको देख सकते हो। ठीक है। वही अगर हाई जंप की अगर बात की जाती है तो हाई जंप जो है मेल कैंडिडेट के लिए 18 से अगर 30 वर्ष की एज है तो 1.14 मीटर की रहने वाली है। 30 से 35 के तो 1.10 का ऐसे दे रखा है। फीमेल कैंडिडेट के लिए आपको 0.90 मीटर की रहेगी। उसके बाद में 0.85 मीटर रहेगी। आपको सामने सब कुछ यहाँ दे रखा है। ठीक है। तो ठीक है, ये जो वैकेंसी बहुत अच्छी है, आप इसको अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए आपको देखो दे रखा है कि आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। तो देखो डॉक्यूमेंट के लिए आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए। कि डॉक्यूमेंट के लिए आपको देखो डॉक्यूमेंट के लिए आपको देखो, एक तो आपको आधार कार्ड होना अनिवार्य है। उसके साथ में आपको अगर आपका 8th पास का अगर सर्टिफिकेट है, या 10th पास का है, 12th पास का है, इनमें से कोई भी अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, या जो बच्चे सोच रहे हैं कि जो कैंडिडेट सोच रहे हैं कि मैंने तो 12th पास कर रखा, तो आप तीनों सर्टिफिकेट सबमिट करा सकते हो। वही आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आप शेड्यूल कास्ट से आते हो तो शेड्यूल कास्ट के लिए आपका जो जाति प्रमाण पत्र वो चाहिएगा। डोमिसाइल चाहिएगा, डोमिसाइल सभी के लिए अनिवार्य रहने वाला है। और इसके बाद में आपका आधार कार्ड हो गया, डोमिसाइल हो गया, जाति हो गया, और आपका जो सर्टिफिकेट है वो हो गया। और आपके रिसेंटली आपको कलर फोटोग्राफ चाहिएगा। तो इस तरह से आपकी ये सारे डॉक्यूमेंट चाहिए। ठीक है। अब आई होप आपको ना सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और सैलरी की अगर बात की, मोटा मोटा सैलरी जो होगा 25 से 30 हज़ार आपको इन हैंड सैलरी आपको मिल जाएगा। और इसमें आपको जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपका पहले रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका ये होगा आपका फिजिकल होगा, उसके बाद आपका डीबी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसमें आपको दे रखा सीधा सीधा। ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका सीधा जॉइनिंग हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से आपको ये जो वैकेंसी है आपका क्लियर हो जाएगी। आप इसको फॉर्म अप्लाई करें। एग्जाम डेट जैसी जल्दी आएगी एग्जाम डेट, तो इसके भी आपको तैयारी बनाए रखें। तैयारी ऐसा कुछ नहीं जैसे आप कुछ पढ़ रहे हो और भर्तियों के लिए वही पढ़ते रहे, ऐसा इसमें कुछ नई चीज़ें नहीं आने वाली नहीं है। ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह रहा है, कोई भी कन्फ्यूजन है इस भर्ती से जुड़ी हुई, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। और बाकी जो चीज़ें हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसमें जो भी अपडेट होगा वो टाइम टू टाइम आपको मिलता रहता है। तो मिलेंगे ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ में, तब तक सभी को धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।